बजट सत्र के दूसरे फेज के 11वें दिन संसद में बवाल मच गया। विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोक दिया गया। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है उसकी इजाजत नहीं दी गई और सरकार अगर राज्यों के मामले में बात रखना चाहती है तो उस पर चर्चा हो रही है। सदन बोलने के लिए होता है लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए। राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की है। तो क्या रहा आज पूरा घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष के सदस्य सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी शुरू हो जाती है, जिससे नाराज लोकसभा के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में हमें अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। बाद में सदन के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ कहा है। स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए। हाउस एडजर्न कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। अभी भी मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7 से 8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन विपक्ष की जगह होती है। यहाँ अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। राहुल ने कहा, बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले के बारे में बोला। मैं कहना चाहता था कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ। बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था लेकिन बोलने नहीं दिया। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। सच्चाई यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार उन पर चर्चा को तैयार नहीं होती है। लेकिन अब सदन में विपक्ष को बोलने से ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई है और ऐसा होता रहा तो फिर लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।